नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान में सौर ऊर्जा के संदर्भ में प्रगति और किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास हेतु ऊर्जा के स्रोत होते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत। गैर परंपरागत जैसे कि सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायो ऊर्जा, और जो परंपरागत होती है उनमें जैसे मुख्यतः कोयले से बनने वाली ऊर्जा को शामिल किया जाता है। तो राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास हेतु राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी का गठन 21 जनवरी 1985 को किया गया था। कब किया गया था? 21 जनवरी 1985 को। और इसका उद्देश्य था ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का राज्य में समन्वित विकास करना। मार्च 1999 में राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की नीति घोषित की गई। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की नीति कब घोषित की गई? 1999 में। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजना कार्यक्रम है सोलर एनर्जी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सोलर सिटी कार्यक्रम तथा ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? सोलर एनर्जी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सोलर सिटी कार्यक्रम और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम। राजस्थान सौर ऊर्जा की दृष्टि से संपन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ष भर आकाश साफ रहता है और सूर्य की किरणों से ताप प्राप्त होता रहता है। यहाँ वर्ष में 325 दिन आकाश स्वच्छ रहता है, जिससे राज्य में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन की 147 गीगावाट का अनुमान है। इस ताप को एकत्र करना और उसे विविध उपयोग में लेने हेतु तकनीकी साधनों की आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा के उपयोग क्या क्या होते हैं? हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? घरेलू कार्यों में और कृषि में और उद्योगों में। घरेलू कार्यों में जैसे कि सोलर कुकर आता है, उसका प्रयोग सर्वाधिक है। सोलर कुकर से हम सब्जी बनाना, कोई चीज़ उबालना, ये सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे भोजन बनाना, जल गर्म करने का कार्य किया जाता है। इससे ईंधन की बचत होती है और साथ में पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। क्योंकि जब हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो हम ईंधन यानी न तो गैस चूल्हे का उपयोग करते हैं और न ही लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो लकड़ी के उपयोग करने से क्या होता है कि वातावरण में धुआं फैलता है और पर्यावरण अशुद्ध हो जाता है। लेकिन सौर ऊर्जा से ऐसा नहीं होता, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता। इसी प्रकार रोशनी हेतु लाइटें एवं कुओं से जल निकालने का कार्य भी सौर ऊर्जा से किया जाता है। जो कृषि में सौर ऊर्जा चालित पंप से सिंचाई की जाती है, शीत भंडारण में इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि जैसे किसान पानी की एक बड़ी सी टंकी बनाता है और उस टंकी को भरने के लिए सोलर सिस्टम के पंप लगे होते हैं। उन सोलर पंपों से जो पानी होता है उसको निकाला जाता है ज़मीन से और उस टंकी को पानी से भर लिया जाता है और फिर उसी भरी हुई टंकी के पानी का उपयोग कृषि हेतु किया जाता है। तो ये कार्य सौर ऊर्जा से संभव है और संचालित किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा से छोटे
और कुटीर उद्योगों में मशीनों को चलाने के साथ साथ रोशनी की व्यवस्था की जा सकती है। सौर ऊर्जा का सबसे जो आसान और प्रचलित तरीका वो है कि रोशनी करना, और यह रोशनी किस में हो सकती है, जैसे स्ट्रीट लाइटों में सोलर सिस्टम लगा करके, और सड़कों में, गलियों में, इनमें क्या करना, रोशनी उत्पन्न करना। तो ये कार्य होते हैं सौर ऊर्जा के। जोधपुर में एक 30 मेगावाट सौर शक्ति उत्पादक पद्धति की प्रोजेक्ट विश्व पर्यावरण फंड की तकनीक सहायता से लगाई गई है। कहाँ लगाई गई है? जोधपुर में। और किसकी सहायता से? विश्व पर्यावरण फंड की तकनीक की सहायता से। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा की उपयोगिता को प्रदर्शित करना है। सौर ऊर्जा को संग्रहित करने हेतु सौर संग्राहक का प्रयोग किया जाता है, और यह एक प्लेट नुमा और फॉक्सिंग प्रकार का यंत्र होता है। भारत में पहला सोलर पावर प्लांट फलोदी में लगाने की राज्य सरकार ने मार्च 2009 में स्वीकृति दी है। इसकी क्षमता 10 मेगावाट होगी। 2013-14 में सौर ऊर्जा उत्पादन में 850 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता हासिल कर चुका है। गुजरात के बाद राजस्थान का सौर ऊर्जा में दूसरा स्थान है। राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2014 के कारण सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है तथा एशिया के पहले सोलर थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन कब प्रारंभ हो गया? 17 मई 2011 को। और ये कहाँ है? बीकानेर जिले के एक गांव भेरूखीरा में। गुजरात के बाद राजस्थान का सौर ऊर्जा में दूसरा स्थान है, और राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2014 के कारण सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। एशिया में पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट कब प्रारंभ हो गया? 17 मई 2011 को। और वो कहाँ है? भेरूखीरा, बीकानेर में। राजस्थान का पहला सोलर पार्क जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में बड़ला में बनेगा। राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहाँ बनेगा? जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में बड़ला में। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2011 की स्वीकृति मिली 13 अप्रैल 2011 को। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं का उपयोग किया जा सके। सौर ऊर्जा विकास के लिए सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन की स्थापना की गई। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जेड जोन SEEZ की स्थापना की गई है। राजस्थान में नहर पर बना प्रथम सोलर पावर प्लांट मैनावाली हनुमानगढ़ में स्थापित है। राजस्थान की सौर परियोजनाएं कौन कौन सी है? खींवसर सोलर एनर्जी प्लांट नागौर में, गोरीर सोलर फोटो वोल्टेइक झुंझुनू में, मोकला सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जैसलमेर, धुनिया सोलर एनर्जी प्लांट जोधपुर, अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर। तो ये थी राजस्थान में सौर ऊर्जा के संदर्भ में प्रगति और किए गए कार्यों की चर्चा।